मन्नू को लेते हैं, मनु। हाँ जी मनु, बोलो भाई। प्रणाम भैया। हाँ जी प्रताप भाई, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है बिल्कुल सर। ठीक सर। पहले तो मैं आपको बोलूंगा, आप जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छी चीज कर रहे हैं। जी। अ, इससे सोसाइटी में एक जागरूकता पैदा होगी कि उनमें क्या क्या कमी है जो ठीक करने की जरूरत है। जी, कोई सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ सर, सवाल तो ये है कि ऐसे कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, बट आप वीडियोस में मैं देखता रहता हूँ आपके, आप बोलते हैं योगा करना मतलब ऐसे ही है, मतलब योगा से कुछ होता नहीं है। चलो भाई ठीक है। मैंने कभी भी नहीं कहा, योगा से कभी कुछ नहीं कहा। I've never said that। मतलब योगा को क्रिटिसाइज तो करते हैं ना आप? नहीं, कभी भी नहीं किया। पक्का? पक्का। कभी निकल गया हो? नो, कभी नहीं निकला। ये मुंह पेशाब ही नहीं निकल जाएगा। मैंने ये कहा है कि जो लोग कहते हैं योगा से कैंसर ठीक हो जाता है, मैं वो कहता हूं कि वो नहीं होता। योगा से वो चीजें जो एट्रीब्यूट कर देते हैं लोग, उससे वो होता है, वो नहीं। ये ऐसे है कि मैं आपको कहूं रोज जाके बेंच प्रेस किया, 100 किलो का बेंच प्रेस करोगे तो आपको कभी एड्स नहीं होगी। तो आप कहेंगे यार क्या आ, भंगी मार दे, ठीक है, बेंच प्रेस करने से कोई बीमारी नहीं चलो होगी। फिर योगा वाला क्वेश्चन तो हट गया। योगा तो के उसके दूसरी बात ये है कि जैसे आप कहते हो कि हाँ ठीक है, जैसे आपने अब इस्लाम के बारे में पढ़ा है, तो आप उसको क्रिटिसाइज करते हो कि ये इसमें गलत है, या जो भी है गलत चीजें हैं इसमें जो आपको ठीक नहीं लगती। तो अब जैसे हिंदुइज्म है या सनातन धर्म है, जो इसमें भी जो चीजें ठीक नहीं है, तो वो आप कहते हैं कि ठीक है ये चीजें गलत है, क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन पहले जो कहने का मतलब है कि आपको या तो खुद पढ़ना चाहिए, या जैसे जितनी नॉलेज आपको इसकी है, वीडियोस में दिखता है, जो जितनी नॉलेज आपको इस्लाम के बारे में, आप उसको एक अच्छे उस पे मैं क्रिटिसाइज आपको करते बता, हैं। मैं आई गेट दैट पॉइंट। आप ये कह रहे हैं आप इस्लाम को क्रिटिसाइज करते हैं बिकॉज यू स्टडीड इस्लाम, लेकिन आप हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करते हैं, आपने हिंदुइज्म को नहीं पढ़ा। मैं नहीं, करो हिंदुइज्म को उतना नहीं, करो एक करो, सुन ले, सुन ले, बहुत पढ़ जरूरी के है करो। सर। पढ़ के करो, आप कह रहे हैं। मैं आपको पढ़ ये के बता भी रहा हूं। मत करो, हमें रेफरेंस देना जरूरी है कि आप जैसे उसको बताते हो, हमें पता चल जाता है कि नहीं, हाँ ऐसा है। नहीं है जरूरी। मैं आपको बताता हूं, ठहर जाओ। हमारे लिए जरूरी है सर, हमें नहीं तो नहीं पता नहीं चले नहीं, ना। आपको समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपका काम नहीं करूंगा, इसलिए मैं हिंदुइज्म के क्रिटिसिज्म का एवेन्यू नहीं हूं। मैं हिंदुइज्म के को उतनी डेप्थ में क्रिटिसाइज नहीं करता जितना मैं इस्लाम को करता हूं। पहली बात यह है। दूसरी बात, जो मैं करता हूं क्रिटिसाइज, वो मैं उन बातों पे करता हूं जिनका मुझे पता है। फॉर एग्जाम्पल, गाय के ठीक। पेशाब से आपके कोरोना का इलाज नहीं होगा। गाय के गोबर का लेप करके आपकी जी न्यूक्लियर जी, रेडिएशन से आपकी बचत नहीं होगी। ये कहना कि बराबर सर। पुण्य जन्म होता है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। ये कहना कि ब्राह्मण ने फूक मारी और यूनिवर्स बन गई, इसमें ये मुझे पता है कि ऐसा नहीं हुआ। हाँ, अब आप ये कहेंगे विमेन के क्या राइट्स हैं, मैं उसकी डेप्थ में नहीं जाता। एक तो मैंने आपका भी छोटा सा मैंने फोल्डर रखा हुआ उसको उसको भी हम खोल देते हैं। उसके ऊपर भी हम लोगों को ये क्या लोग कहते हैं, हमें कहते हैं जी ये ट्रांसलेशन आपका भी वही। जब भी शुरू में भाई आए थे ना, वो कह रहे थे कि क्या कहते हैं अपना, भाई इसका मतलब जनीम का मतलब ये नहीं, इसका मतलब वो है, तो इसका वो मतलब है। माय डियर किंग, द सन्स एंड ग्रैंड सन्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा चिल्ड्रन नंबर्ड इन टेंस ऑफ मिलियंस। अब ये आपका श्लोक है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ये लिखा हुआ, अब इसका पता नहीं रेफरेंस गोस है 619 आई थिंक, दैट्स जस्ट टाइम। ये हिंदी मुझे नहीं पढ़नी आती। अच्छा, ये क्या है, वर्स 647। ये ये मुझे नहीं पता कौन सी वेदास है। इफ शी इज नॉट विलिंग ही शुड बाय हर ओवर, एंड इफ शी स्टिल अनयील्डिंग, यानी अगर वो सेक्स करने के लिए राजी नहीं हो रही, तो उसको ना उसको खरीद लेना चाहिए किसी तरह। यानी उसको महंगे महंगे गिफ्ट दे दे। आई एम जस्ट बीइंग यू नो सर ये कंसेशनल। किससे आप एक दे रहे सेकंड, हो रेफरेंस? एंड एक सेकंड सुन ले। एंड इफ ही इज स्टिल अनयील्डिंग ही शुड स्ट्राइक हर विद अ स्टिक और विद द हैंड एंड प्रोसीड। अब यहां पे उसको कह रहा है कि उसको मारना चाहिए। अब ये वर्स 647, अब मुझे भूल गया कि ये कौन सी वाली, मुझे इसका नाम रखना चाहिए था कि क्या है। किलिंग द ऋग्वेदा चैप्टर 672:1, बट इफ वन इज एबल टू किल देन वन शुड बाय फोर्स कट आउट द ब्लास्फेमस टंग एंड किल द ऑफेंडर। अब ये कहते हैं ब्लास्फेमी हमारे धर्म में नहीं है, इसकी ना ट्रांसलेशन गलत की है। मैं कहता हूं चाहे ब्लास्फेमर हो चाहे जो मर्जी हो, ये उसकी टंग किसकी काटने का जिक्र हो रहा है?
किसको किल करने का जिक्र हो रहा है? ये ऋग्वेद 6:72 आई गेट इट, मुझे हिंदी नहीं पढ़नी आती, संस्कृत नहीं आती, तो ये कहते हैं भाई संस्कृत आपको नहीं आती। अगेन दिस इज योर प्रॉब्लम, यू गो फिक्स इट, मैं इनके सर ऊपर इतनी बात नहीं कंप्लीटली करता। एग्री आपसे, आपसे पूरा एग्री हूं मैं, वो नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत बोल रहे हो आप या जो भी है, ठीक है। लेकिन अब क्या है ना, कुछ चीजें हैं ये अब जो ये रिलीजन है ये अब बहुत पुराना पुराने हैं सारे, मतलब उस टाइम के बने हुए हैं। तो तब हम्म। क्या होता होगा, तब कैसा था क्या था, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ ऐसा हुआ है कि अब मैं फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल देता हूँ। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जो हमारी कंट्री में या जो हिंदू लोग हैं वो मतलब रिलीजन को बहुत पकड़ के रखते हैं और हर चीज उसके हिसाब से चलते हैं, या मतलब जो लिखा हुआ है बस वो ही करना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा हाँ नहीं है, गलती, मुझे गलत उससे फर्क लिखे नहीं हुए पड़ता, हैं। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं इसलिए हम बट उसकी सर आप तो जब तो, किसी को तो आपको, अगर मैं ये बात करता हूं कि आपके अभी आपने शुरू में ये कहा कि स्क्रिप्ट में जो लिखा है हमें रेफरेंस दे, अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया, तो अब आप मुझे कह रहे हैं पीपल डोंट बिलीव इन दैट, ओके फाइन, इफ पीपल डोंट बिलीव इन दैट, मैं ये कहता हूं ये लोग कौन है, हु आर दीज पीपल, हु आर दीज पीपल, ये लोग कौन है? ओके आप कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकल मूवमेंट है हिंदुत्व की, दे डोंट नो कि ये क्या हो रहा है, कि ये आपके ऋग्वेदा में क्या लिखा है, ओके। सो मुझे इंटरेस्ट इसमें है कि ये लोग किससे मोटिवेटेड है, कि उन्होंने सूट टाई क्यों नहीं पहनी हुई, इन्होंने और कोई कपड़े क्यों नहीं पहने हुए, ये योगी जी जो है आपके दूध बहा रहे थे उसके अंदर गंगा में, पता नहीं पिछले कुछ दिन पहले। तो ये लोग जो है इनकी पॉलिटिकल मूवमेंट है, इट कम्स फ्रॉम बिलीफ in the Hindu identity it comes from. So that's why it matters. तो मतलब आप कह रहे हो हिंदू आइडेंटिटी को बिलीफ मत रखो, Yes, human identity को अपनाओ। कंप्लीटली रिजेक्ट करो। Yes, human identity को एक्सेप्ट करें। Yes, absolutely, अब आपने सही कहा। सर बट उससे भी क्या होगा? उससे ये होगा कि सारी इंसानियत आगे जाएगी, उससे इंसानियत आगे जाएगी। इस पे जो आप लोग कहते हैं कि हमें जी हम सेकुलर बन के हमने देख लिया, हमें कुछ नहीं मिला, क्या हो गया आपके 72 ईयर्स में? जब तक बीजेपी नहीं आया था क्या इंडिया बर्बाद हो गया था, इंडिया तबाह हो गया था क्या? क्या इंडिया नहीं की सर, जो आप सल्तनत? रेफर दे रहे हो ये तो पॉलिटिकली चीजें हैं ना। ये तो इलेक्शन के हाँ, टाइम पे ज्यादा हाइप हो जाता है और नहीं फिर नहीं, मैं पिछले बाकी 5 सालों में सालों से डाउन कवर आ कर रहा हूँ। जाता है। नो, आई बीन कवरिंग दिस फॉर नियरली 4 इयर्स, ये जो ये लव सर जिहाद का चार जो सालों इशू। में 4 सालों में लगातार इलेक्शन हुए हैं, आप वो भी चेक कर लीजिए। तो फिर इट मींस यू आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इलेक्शंस, तो इट मींस ऑलवेज ये काम होता रहेगा, एंड इट्स गेटिंग वर्स। आपके यति नरसिंह आनंद जी ने जो कॉन्फ्रेंसेस करके कहीं कि 2 मिलियन मुसलमानों को अगर कत्ल कर दिया तो क्या हो गया, हम ये करने के लिए तैयार है। जब इस लेवल पे इतनी नफरत फैलाई जाएगी, और ये मैं शायद पहले भी कह चुका हूं और मेरी प्रिडिक्शन है ये, आई होप कि आई एम रॉन्ग, लेकिन मेरी ये प्रिडिक्शन है, मुझे बहुत डर लगता है, मुझे दुनिया में कोई क्या हो रहा होता, मैं ऐसे घोड़े बेच के सोया था, मुझे कोई परवाह नहीं होती दुनिया की। लेकिन एक दो दफा मुझे ये सोच के, जब ये मैंने ये देखे थे ना, ये जिस तरह ये हिटलर की तरह की लेते थे, ये सलूट करते थे, ओथ ले रहे थे, अभी एक दो वीडियोस मैंने शेयर की थी 2-3 हफ्ते पहले, मुझे ये लगता है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मुसलमानों का जेनोसाइड होने वाला है। ये कई लोग इसको वाटर डाउन कर रहे हैं, मैं पिछले 4 साल से इन चीजों को कवर कर रहा हूं, क्योंकि हर हफ्ते खबर नहीं कोई आती है, आई कवर दीज न्यूज स्टोरीज व्हाटएवर। मुझे लगता है कि ये इसमें बढ़ाई होती जा रही है, और लोग हमेशा, मुझे कई लोग कहते हैं नहीं यार ये हमेशा से ऐसे होता रहा, आप लोग गुजरात के मैसेकर को भूल जाएंगे, ये ब्लेम होगा। मैं भी आपको बता देता हूं क्या होना, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन ये मुझे प्ले बुक पे मुझे नजर आ रहा है। अभी ये जो पोकिंग हो रही है, जिस तरह की चार्ज अप लैंग्वेज यूज की जा रही है मुसलमानों के खिलाफ एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, भाई आप इस्लाम की धज्जियां उड़ाएं, हम नहीं उड़ा रहे इस्लाम की धज्जियां, रिलीजन है उसकी धज्जियां उड़ाओ, बताओ कि हजरत मोहम्मद के क्या कारनामे हैं, लेकिन लोगों को डीमोनाइज मत करो। ठीक है, मेरा भी गला मुसलमान काटने आ जाएंगे, मुझे पता है इस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मुसलमानों के ग्रुप के ऊपर एज एन इन्फ्लुएंसर, मैं मुसलमानों के ग्रुप के ऊपर इस तरह की बातें करने लग जाऊं, ये तो लव जिहाद करते हैं, ये तो ये करते हैं, वो करते हैं। आई स्पीक अबाउट स्पेसिफिक इंसिडेंट जो अभी टेक्सास में हुआ। प्ले बुक्स में आपको बता के, ये इन्होंने जिस तरह की लैंग्वेज चल रही है, 20 लाख मुसलमानों को मार दिया, कुछ नहीं हो गया, भारत के लिए कट मरने के लिए तैयार है, ये हिंदू सिविलाइजेशन बनेगी, मुसलमान क्रिश्चियन पूरे हैं वगैरह वगैरह, ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? एक पागल जहादिया ने उठना है, किसी एक हिंदू लीडर को, हिंदू रेडिकल लीडर को किसी ने मारना है, और फिर आप देखिएगा कितना मैसेकर्स होंगे आपके
पूरे तूलो अर्ज में नॉर्थ इंडिया में आपके मुसलमानों के गले कटेंगे सड़कों के ऊपर, गुजरात को आप भूल जाएंगे, दिस इज गोइंग टू हैपन। और फिर जो लोग इंडिया से प्यार करते हैं, जस्ट इमेजिन कि आप लोगों की ग्लोबल हेडलाइंस कैसी बन रही होंगी। ये वो गुजरात वाला जमाना नहीं है 2001 और 2 वाला। उस वक्त एक तो इंटरनेट इतना बड़ा नहीं था, उस वक्त वोक भी नहीं थे, उस वक्त डेमोक्रेट्स इस तरह के भी नहीं थे, वेस्ट में इतने वोक्स भी नहीं थे। आप तब देखिएगा पूरी दुनिया में मुसलमानों ने कहना देखो हमारे साथ कितना जुल्म हुआ, जो अभी होता है, जो अभी कहा जाता है और सही कहा जाता है, जो रोहिंग्या बर्मा में हुआ है, जो खैर चाइना के आगे तो ये नहीं बोल पा रहे, लेकिन इंडिया के आगे खिलाफ ये जरूर बोलेंगे। आपके व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी कि अमेरिका कि इंडिया में क्या हो रहा है, बिजनेसेस डरेंगे, पाकिस्तान बिजनेसेस आने से डरते हैं, जो प्रियंका कुमारा के साथ हुआ, जो रिलीजियस नटबैगरी पाकिस्तान में हुई है, उसका नतीजा आप देख लें। पाकिस्तान अभी एक हफ्ता पहले इमरान खान ने कहा जी फॉरेनर्स को चाहिए कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, हम स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा खूबसूरत है। और स्विट्जरलैंड से ज्यादा खूबसूरती गई भाड़ में, जब तुम्हारे मुल्क में आम किसी फॉरेन नेशनल को जिंदा जला दिया जाता है इस इल्जाम में कि उसने मजहब के ऊपर बात की है। अब आपकी मजहब के ऊपर बातें यहां पे इंडिया में होने लग गई हैं कि इसने हिंदू धर्म का अपमान होता है, हिंदू धर्म का अपमान होता है। अब हमें जब हम ये बात करते हैं, लोग कहते हैं नहीं हमारे मुल्कों में तो हमेशा से हो रहा है, एक ट्रेडिशन है जहां पे उसको जलाया जाता है, मनुस्मृति को जलाया जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन अब अपमान होने के ऊपर लोग इतने चार्ज अप हो जाते हैं, बिकॉज ये कह के बच नहीं जाया जाता कि यार हम तो रिएक्शन दे रहे हैं, लोग इस तरह के हैं इसलिए हम रिएक्शन दे रहे हैं, हम ऐसे नहीं थे मुसलमान बुरे हैं। यू ऑलवेज हैव टू लुक इनटू योर ओन गिरेबान। आपने अपने गिरेबान में देखना होता है कि आप कैसे बिहेव कर रहे हैं। स्टेट्स जो होती हैं बड़ी डेलिकेट होती हैं, स्पेशली एज डायनामिक स्टेट एज इंडिया, जहां पे कितनी भाषाएं बोली जाती हैं इंडिया में, 50 से ज्यादा बोली जाती हैं, कितनी एथनिक ग्रुप्स रहते हैं इंडिया में, इतना डेलिकेट मल्टी नेशनल मल्टी डायमेंशनल कंट्री हो, और वहां पे आपकी फॉल्ट लाइंस जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द, और इन सारी चीजों के ऊपर आप उनकी फॉल्ट लाइंस को बड़ा करते जा रहे हैं, क्या होगा? It's सर definitely going to have some sort of a fallback. But anyway, this thing keeps me worried. हाँ सर, बराबर ठीक है, आप जो सोच रहे हैं वो आपका ओपिनियन है। और जो आपने नाम लिया यति, क्या नाम है उनका जो भी है, नरसिंह आनंद। हाँ सर, इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है। पहली बात तो एक छोटा सा कंट्री नहीं है कि यूपी का एक कोई सिटी है या कोई शहर है तो उससे पूरी इंडिया की जो चाल चलन चलता है, इंडिया में सब कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप नाम ले रहे हो वो अगर इतना ही पावरफुल होता तो जहाँ पे वो रैलियां कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है, वो एक उन्होंने जो भी किया है, उन्होंने संसद टाइप वो कुछ किया है, मुझे नहीं लगता ज्यादा लोगों को उसके बारे में पता भी होगा। ये रेडिकल बंदे या एक्सट्रीमिस्ट बंदे हर एक रिलीजन में पाए जाते हैं, चाहे इस्लाम है, हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है, या कोई भी धर्म है। बुद्धिज्म में भी आपको मिलेंगे, जो कि उधर म्यांमार में हुआ। रेडिकल बंदे तो हर जगह पाए जाते हैं। तो अब आप बोल रहे हो इन रेडिकल की वजह से आपका पूरा ये सिस्टम चेंज हो जाएगा, हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। सर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे लॉ है। अगर वो अभी पीछे उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी थोड़ी देर पहले, इसी बंदे की जो नाम लिया आपने, तो अगर ऐसा होता, इसको खुले आजादी होती, तो फिर दुनिया इसको में पकड़ आगे के नहीं, पॉइंट शायद आपका, से अभी। आगे पॉइंट, आगे आपका पॉइंट, एंड दिस इज द लास्ट होप। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता दुनिया में। ये वो लोग बात करते हैं जिनको हिस्ट्री का इतना पता नहीं होता। आई एम नॉट सेइंग दैट एज एन इंसल्ट। आपने जो कहा ना इंडिया में अगर यूपी में अगर ये काम हो रहा है तो ठीक है, लेकिन ये कोई भी इस तरह की जो नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट मूवमेंट होती है, स्पेशली ड्रिवन बाय एथनो रिलीजियस फैक्शंस, वो जो मूवमेंट्स होती हैं वो स्टडी नहीं रहते। आज से मुझे बताएं, आज से 30 साल पहले हिंदू नाम के ऊपर कितने मर्डर्स किए जाते थे लोगों के। शायद राइट्स छोटे मोटे होते रहते थे, 1947 से पहले भी होते थे, लेकिन इस स्केल पे जो लैंग्वेज जो अब यूज की जा रही है, जो यति नरसिंह आनंद ने की है या उनके मानने वाले जो कर रहे हैं, उसका डेंजरस इफेक्ट है। ये तो आप हमेशा से ये भी कहते थे मुसलमान भी हमेशा से गले काटते आ रहे हैं एक दूसरे के, लेकिन उसका इंपैक्ट स्पिल ओवर जब होता है ना, जब स्पिल ओवर इफेक्ट होता, तो तब मुसलमानों की पाकिस्तान को हम यही देखते हैं। हमें पता है कि बचपन से ये घोटी कराई गई है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, इसकी हिफाजत अल्लाह मियां ने करनी है। इस वक्त पाकिस्तान अपने घुटनों पे रींग रहा है, और इसका इतना बुरा हाल है कि इट कुड बी अ फेल स्टेट टू अ पॉइंट कि इट माइट
अगर इसको फॉरेन सपोर्ट बार बार ना मिलती रहे तो ये शायद टूट जाए। ये ऐसे ओवरनाइट नहीं हुआ, ये कंप्लेसेंसी से हुआ। ये कंप्लेसेंसी, ये समझना कि ऐसे होता रहा। मैं नहीं कह रहा सारा इंडिया ऐसा, मैं आपको ये कह रहा हूं अगर एक स्टेट में भी ऐसे हो, 2-5 ये 4-5 स्टेट्स नॉर्थ इंडिया की बड़ी बड़ी स्टेट्स में होना लग जाए, आर यू केपेबल? क्या आपने क्या भारत को एक दफा और भी टूट सकता? जब जार निकोलस को की हिस्ट्री पढ़े ना, जब वो समझ रहा था जी मैं उस वक्त वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर रशियन एम्पायर था, जो वेस्ट से ईस्ट तक, जार निकोलस ने, देयर सो मेनी वेरिएबल्स इन्वॉल्वड इन दैट, लेकिन जार इतना ऑब्लिवियस हो गया था, इवन कि इसकी मशीनरी, स्टेट मशीनरी काम कर रही थी, जब रेवोल्यूशन आता तब पता नहीं चलता एकदम से। मैं ये नहीं कह रहा कि रेवोल्यूशन होगा, मैं ये कह रहा हूं अगर एक जगह पे भी प्रॉब्लम ज्यादा हाथ से बाहर निकल गई, आप क्या करेंगे? कश्मीर में प्रॉब्लम पाकिस्तान ने एक्सेसरबेट की हुई है, ठीक है, कश्मीर, एक सेकंड, उस कश्मीर में प्रॉब्लम को तो पाकिस्तान, ठीक करना है ना सर। नहीं ठीक, आपने इस तरह करना है कि जिस जो ये लैंग्वेज यूज की जाती है मुसलमानों के खिलाफ, तो रेडिकलाइजेशन की, इसके लिए इस तरह लॉ की है, क्या लॉ है? ये बोथ साइड होता है सर। अभी आपने यति इनका नाम लिया, अभी पीछे छोड़ दिया एक है उसको, अ, छोड़ दिया उसे। हाँ हाँ, वो तो मैं कह रहा हूँ, ये आप कह रहे हो ना वो हो रहा है वहां पे। ऐसे ही दूसरे ग्रुप में एक हमारे इस्लाम के एक कोई नेता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अभी रिसेंटली उन्होंने बयान दिया है, कांग्रेस में शामिल हुए हैं वो। उन्होंने बयान दिया है हाँ वैसे, कि वो कि अगर कोई भी मतलब हमने अपने लड़कों को रोक के रखा हुआ है, तो हम्म, कोई भी मतलब कि वही कि हिंदुओं को बचने की जगह नहीं हाँ मिले, कुछ हाँ, इस जगह टाइप नहीं का कुछ मिलेगी, बोला हाँ। है उन्होंने। हाँ तो उसको अरेस्ट करो ना, तो तो ठीक है, उसको भी अरेस्ट करो। एक्सट्रीमिस्ट तो है ना, इनको रोकने की नहीं नहीं, तो जरूरत उसको, है। इनको रोकने की जरूरत स्टेट की है, उनको रोकने की जरूरत है। ये नहीं है कि आवाम निकल के कहे कि हाँ भी 20 लाख हिंदुओं को, मुसलमानों को मार दिया तो कुछ नहीं होता। अवाम के पास पावर है कि इनको फॉलो ना करे ना। हाँ नहीं तो, लेकिन नहीं करते ना, फिर ये क्यों रेडिकल हो रहे हैं लोग, क्यों इस तरह की कहाँ आवाजें सर, निकल रही हैं? करोड़ों में है पॉपुलेशन सर, गिन बी के 1000 लोग भी उनके समर्थक नहीं होंगे इकट्ठा एक जगह पे। नहीं हमारी ऐसी बात, पॉपुलेशन चलें बहुत आप, बड़ी है। ओके, चलें आप ये करते रहे, आप ये पॉपुलेशन जो होती है ना, जो रशियन रेवोल्यूशन आया था ना, तो कुछ हजार थे बोल्शेविक्स, कुछ हजार, जिन्होंने 240 मिलियन के कंट्री को उन्होंने ओवर पावर कर लिया था। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आइडियाज जो होते हैं वो, एक रेवोल्यूशन जो होते हैं वो क्राइटेरिया छोटे नंबर से किसी आते कंट्री के लिए अगर काम कर गया तो क्या वो हमारे लिए भी करेगा? हैं। करे, एब्सोल्युटली, दैट्स हाउ इट हैपेंस, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इट कैन हैपन। एनीवे, आई हैव टू रैप नहीं दिस पर अप। सर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं ना हर जगह पे। नहीं तो ये सर्कमस्टांसेस ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, एथनो, ये प्ले बुक जो है ये हमेशा से यही रही है। हिटलर ने आते ही 40 कानून पास किए यहूदियों के बारे में, ठीक है, मैं नहीं कह रहा कि इंडिया की स्टेट में कानून इस तरह के पास हो रहे हैं, तो जिसको आपको हालांकि क्या लगता परसीव, है कि कैसे एक ये सेकंड कम हो सुन, सकता है सिचुएशन? मेरा पॉइंट सुन लें, कि आपने यहूदियों से बिजनेस नहीं करना, यहूदियों को लोन नहीं देना, यहूदियों को घर नहीं देना, यहूदियों के से किराए पे घर नहीं लेने, वगैरह वगैरह, बिजनेस नहीं करना, 40 कानून थे हिटलर ने पास किए। आई एम नॉट सेइंग कि इंडिया हैज गॉटन देयर, बट उसके कुछ जो 370 जो था, इट वाज व्यूड एज दैट, आई एम नॉट सेइंग कि इट वाज एज बैड। अब जो ओथ हमने देखे, हजारों लोग ओथ ले रहे हैं कि हमने मुसलमानों से डीलिंग नहीं करनी, इतनी वीडियोस आई हैं जहां मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा जाता है कि तुम यहाँ पे, तुमने दुकान क्यों लगाई हुई है, क्या यहाँ पे लव जहाद करने आए हो? अभी एक और वीडियो, आई गेट इट, दीज आर फ्यू एंड फार बिटवीन, आप लोगों को समझ नहीं आती कि हमारा आर्गुमेंट क्या है। मैं ये कहता हूं उस वीडियो को जो लाखों लोग जब देखते हैं, दे गेट चार्ज्ड अप, एंड देन दे वांट टू रिएक्ट टू इट। आप इसको नहीं समझते, आप ये ना कहेंगे एक हुआ है हजारों में, वो हमें भी पता है। लव जहाद के जो इंसिडेंट हैं पिछले साल में, कितने, 10 हो गए होंगे, 20 हो गए होंगे, कितने हो गए होंगे? उसका मतलब फिर यही, हम उधर से भी यही कह रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं है एवरीवन इज डूइंग दैट। तो लेकिन पीपल गेट प्रोवोक्ड, लोग उससे उभरते हैं, लोग गुस्से में आते हैं, लोग फिर, अभी क्या हुआ पिछले साल लव जिहाद में, ये होता था, वो कानून पास किया ना लव जिहाद का, कि कोई भी इंटर फेथ मैरिज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? जी जी। ये क्यों नहीं हो सकती? मैं अगर मैं एथियस्ट हूं, मैं हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता? कौन हो भाई आप कि हमारे 2 एडल्ट हैं, फ्री सिटीजन हैं, सर हम नहीं आप पे शादी तो कर लागू सकते? ही नहीं होगा। नहीं होगा, इंटरफेथ हूं मैं इंटरफेथ हूं, होगा मेरे पे, क्यों नहीं होगा? बल्कि मुझे भी 10 हिंदू चढ़ जाएंगे मेरे ऊपर, कहेंगे अपनी शलवार उतार के दिखाओ अपनी, अच्छा तो तुम मुसलमान हो, ये लव जिहाद किया है तुमने, ये कहेंगे मुझे। तो ये अच्छा लॉ सर एक बात और कैसे है। बन सकता है? हाउ कैन यू मेक अ लॉ लाइक दिस कि नहीं जी हमारी हिंदू लड़कियां, 80% आपकी पॉपुलेशन हिंदू है, इस तरह खत्म हो जाएंगी? 10 लव जहाद के केसेस से आपकी हिंदू पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, तब आप बड़े छोटे हो जाते हैं। सर
सर आप लव जिहाद पे आपने बोला, एक बात मतलब पूछूंगा मैं, कि आप कह रहे हैं लव जिहाद गलत है, मैं भी बोलता हूँ वो चीज गलत है, कि सबको लॉ। आजादी है, वो हाँ। कोई भी किसी के साथ शादी कर सकता है, ठीक है, कोई अगर उसमें, लेकिन इस इन बिटवीन अगर कोई ऐसे केसेस आ रहे हैं, और जो कि केरला में बहुत ज्यादा आए थे, कि इनको एक मतलब एक षड्यंत्र के तौर पे काफी लड़कियों को कन्वर्ट किया गया था। ये मैं अपनी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ, इसमें अपनी आप मर्जी चेक से कर किया लो, है। केरला पे एक लड़कियां न्यूज। लड़कियां अपनी मर्जी से, एंड आई गेट दैट, कि मुसलमानों में ये कीड़ा है कि जाने मन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मम्मी पापा नहीं मानेंगे जब तक आप मुसलमान नहीं होंगे। आई नो दैट दैट्स द प्रॉब्लम। उस वक्त वो लड़की मोहब्बत में अंधी होती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं, और वो हो जाती है। बिकॉज इस्लाम, बाकी रिलीजन इतने एग्रेसिव नहीं है अपनी प्रेजर्वेशन में जिस तरह इस्लाम है। ये एक इस्लाम का डाउन साइड है। लेकिन प्रॉब्लम फिर आता है कि इवन इफ तो स्टेट शी इसे डज रोकेगा दैट, कैसे? नहीं क्या दिन क्यों रोके? व्हाई शुड स्टेट स्टॉप इट? अगर उसने अपनी सर मर्जी कल से को वो किया है। लड़की, हाँ लेकिन कल को वो लड़की जब सताई जाएगी या उसके साथ गलत होगा, तो उसको आ वो जाओ अच्छा वापस। नहीं लगेगा, तो क्या उसके तो आ पास जाओ फ्रीडम वापस। नहीं तो है डिवोर्स, तो अपनी उसके पास आवाज डिवोर्स है। रखने की? तो डिवोर्स की इजाजत है ना, तो उसको छोड़ के निकल जाए, जस्ट बट लाइक ये एनी अदर आप मान रिलीजन। रहे हो ये गलत है? क्या गलत है? नो, बिल्कुल नहीं। आप दो जो ये, एडल्ट्स जो है अपनी मर्जी से जो मर्जी करें। मैं कल मुसलमान हो जाऊं, मैं कल हिंदू हो जाऊं, आपको क्या तकलीफ है? सर कल ये आप तो कह रहे हो कि कोई किसी को बेवकूफ बना के पैसा खा ले, जो बेवकूफ बना रहा है वो ठीक है, उसकी चालाकी, और नहीं, जो बेवकूफ बन रहा है वो उसकी गलती है कि वो बेवकूफ बना। अगर आप नो, अगर हाँ नहीं, क्या ये आप कह रहे हैं ना वो बेवकूफ बन रहा है, वो उसको लग रहा है उसके रिलीजन, फेथ, फ्रीडम टू रिलीजन हर बंदे का बेसिक ह्यूमन राइट है अंडर यूएन चार्टर्स ऑफ ह्यूमन राइट। अगर कोई लड़की जी मुसलमान होना चाहती है, ये उसका बेसिक ह्यूमन राइट है। आपने अगर कहना ना, जी आपने कि मैंने इस जगह पे 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, मैं आपको कह रहा हूं यार ये बंदा करप्ट है, ये बंदा ड्रामेबाज है, झूठा है, धोखेबाज है, ना करो। लेकिन मैं आपको हथकड़ियां नहीं लगा सकता उसके बिजनेस में 1 लाख इन्वेस्ट करने से। आई कांट डू दिस। तो ये आपका, ये दिस इज नॉट स्टेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर किसी ने मुसलमान होना है, मुसलमान होकर शादी करनी है या नहीं करनी। या तो आप कह दें कि वी आर अ बैकवर्ड नेशन who make these kind of laws and we want to preserve our culture through this। कितनी शादियां हो जाती हैं, इंटरफेथ इसमें शादियां हो जाती हैं कल्चर आपकी। तो नहीं प्रिजर्व हो रहा, बट तो उसकी क्या हो रहा फ्रीडम है? तो अफेक्ट होती है ना सर। फ्रीडम आप इफेक्ट कर रही हैं उसको ये कह के कि तुम अपना रिलीजन नहीं चेंज कर सकती। यू आर टेकिंग अवे हर फ्रीडम। नहीं वो वो लड़की वाले उसके केसेस नहीं प्यार में बोल रहा अंधी मैं, है। आप। वो लड़की सर उसके दो प्यार केसेस में है ना, अंधी है, वो अपना रिलीजन चेंज कर रही है। तो मतलब आप कह रहे हो लड़कियां गलत हैं? मैं, यार आप सुन रहे हो क्या बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूं वो लड़की उसके प्यार में अगर अंधी है, शी वांट्स टू कन्वर्ट हर रिलीजन, इट्स हर रोल टू डू इट, इट्स हर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। ये उसका हक है ये। इसमें गलत सही वाली क्या बात आ गई? ऑब्वियसली जो हर बंदा जो रिलीजन पे यकीन करता है, मेरी नजर में तो सारे गलत हैं, बट आई एम स्पीकिंग फ्रॉम सर दिस धोखा पॉइंट ऑफ व्यू कि जो रिलीजन पे चेंज करता है, दे हैव अ राइट टू डू इट। नहीं नहीं, वो ठीक है आपका, वो जो अपनी मर्जी से चेंज कर रहा है ठीक है, लेकिन किसी को अगर धोखा मिल रहा है, मीन्स कि आप समझ नहीं रहे धोखा, कि पहले उसको बताया नहीं गया कि मैं फलाने रिलीजन से हूँ, नाम बदल करके प्यार व्यार किया, शादी की, उसके बाद उसे पता चला कि ये तो ये है, तो तो छोड़ इस दे, चीज को तो छोड़ दे रोकना उसे। कैसे है? नहीं तो नहीं, तो नहीं छोड़ा जा सकता। अगर मैं आपको कहूं कि मैं बड़ा अमीर आदमी हूं और आप लड़की को फंसा लूं, आपको फंसा लूं मैं, आप इमेजिन यूर लड़की या सर बट शायद से anyway, इस केस में मैं फिर आपको वो फंसा लूं लगेगा। एक, नहीं 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 नहीं, मैं आपको नहीं, क्यों क्या लगेगा? ये सिविल एग्रीमेंट है। ये सिविल एग्रीमेंट्स होते हैं, इसके अंदर स्टेट नहीं जा सकती। अगर मैंने आपको मॉनेटरी नुकसान पहुंचाया है, देन यस। अगर मैं आपको इंप्रेशन ये देता हूं कि मैं बड़ा अमीर आदमी हूं, मेरे साथ फंस जाओ, वो मेरे साथ फंस जाती है। प्ले बॉयज क्या करते हैं, लेट्स जस्ट से दैट, अगर वो उन्होंने ये काम कर दिया, अब आपको पता चला नहीं यार हारिस के पास तो पैसा ही नहीं है, तो फिर आप मेरे से या तो रिश्ता तोड़ सकते हैं, या फिर आप बेवकूफ बनने के लिए चलो मुझे फिर भी तुमसे प्यार है, तुमने मुझे धोखा दिया, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू इट। ये आपके ऊपर है, स्टेट हैज नथिंग टू डू विद दिस। ठीक है सर, आप कह रहे हो तो ठीक है। अच्छा, आपने तो ये प्रॉब्लम बता दी, अब आप कोई सोल्यूशन भी बता दो। सोल्यूशन यही है कि स्टेट हैज टू ऑलवेज स्टे न्यूट्रल, ऑलवेज स्टे सेक्युलर। जहां पे हेट स्पीच की जाती है, जहां पे यही तो वायलेंस सर की मैं बात भी की कह जाती रहा है, हूँ। उनको जेल में डाला जाए। सिंपल एज दैट। यटी को अंदर करो, अगर सर यटी ने ये कोई मैं भी वायलेंट यही बात कह रहा की। हूँ ना। हाँ, सर मैं भी यही कह रहा हूँ ना, स्टेट। और और डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वगैरह ना बनाओ।
सर हाँ ठीक है, आप तो ठीक बोल रहे हो, पर इसका सोल्यूशन तो क्या हो सकता है? यही होगा कि स्टेट से इसे काम करेगा, बस वही है ना। हाँ, तो लेकिन इसको वो एक मुहावरा, इफ इट एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। देयर वाज नथिंग ब्रोकन। 2014 से पहले क्या ब्रेक हुआ था? क्या इंडिया पर में क्या आप भी ब्रेक हुआ मान हुआ रहे हो था? कि मोदी की वजह से हो रहा है। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, अब मैं तो कहूंगा कि ये जो एक्सट्रीमिज्म मुझे नजर आ रहा है, आई हैव टू पॉइंट द फिंगर एट मोदी। पहले बिल्कुल नहीं था। ऐसी नहीं थी, आई डोंट थिंक सो, ऐसे नहीं था, पहले नहीं था ऐसे। मतलब कितना राइज देख रहे हो आप? मतलब मेरे पास, मैं कोई आपसे क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं मैं सिर्फ आप स्टेटिस्टिक्स नहीं एज आपको अ दे बाहर सकता। से देखते हो ना हमारी कंट्री को, हाँ। तो हम्म। आपका व्यू पॉइंट ले रहा हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये आखिरी, स्पेशली इन द सेकंड टर्म, पोस्ट 2019, मुझे बल्कि हाँ, पिछले कुछ 4-5 सालों में मुझे लग रहा है कि आपकी जो एंटी मुस्लिम बिगटरी जो है, जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट जो है, इसको बड़ी हवा दी गई है। और ये मुझे खाई में जाती हुई ट्रेन नजर आ रही है कि ट्रेन स्पीड से जा रही है और इसने खाई में गिरना जाके। दैट्स व्हाट आई सी। और उसकी वजह यही मुझे लग रहा है, ये लव जिहाद के नैरेटिव को प्रमोट करना, ये नैरेटिव को प्रमोट करना है। जो सीए का जो रोल था, मैं उसके ऊपर इतना जज्बाती नहीं हूं, बट आई जस्ट थिंक के डेमोक्रेसीज जो होती हैं ऐसे कंट्रोवर्शियल लॉज को विदाउट कंसल्टेशन नहीं डालती। अगर आपको पता है इसने एंटेगनाइज करना, आप देखें जो आपने जो फार्मर्स लॉ था, इतनी देर आपने पंगा लिए रखा इनसे। हालांकि आई एम इन, आई सी द गुड साइड ऑफ द फार्मर्स लॉ, लेकिन उसके बावजूद जब आपने सिखों को, इनको पंजाब फार्मर को एतमाद में नहीं लिया, व्हाई आर यू डूइंग दिस? उनको बताएं कि क्या है, नहीं तो ना करें, फिर उसको उसकी सतह हमवार करें। मे बी डू इट इन 10, मे बी मेरा डू भी इट यही सम अदर टाइम ओपिनियन और है लीव इट। सर इस पे कि हाँ, नहीं नहीं, मैं भी यही सोचता हूँ जो आप कह रहे हैं कि जब उनको अच्छा ही नहीं लगता है तो क्यों लाया था, वो तो जरूरी उससे था, मतलब उससे उनको स्टेट डैमेज पूछ के होती ही है लाना था उसकी, ना। आपकी आपकी जब जब एक होता है स्टेट की होते हैं ना, बनाना रिपब्लिक, इनको क्या कहते हैं, पाकिस्तान को क्यों छेड़ते हैं हम? पाकिस्तान को इसलिए छेड़ते हैं कि आपने पहले ये किया, थूक के चाटना है, पहले साद रिजवी के सामने पहले ओ जी हमने उसको पकड़ लिया, फिर एंड में उसको माफी मांग के छोड़ दिया। आपने फार्मर्स बिल बनाया, इतनी लड़ाइयां की, फड्डे किए, दिल्ली प्रोटेस्ट हुए वगैरह, वो दिल्ली प्रोटेस्ट दूसरे केस में होता है, इसमें भी प्रोटेस्ट हुए, और फिर आपने एंड में वापस ले लिया। तो भाई ये क्या है? ये आर यू अ जोक? आर यू अ बनाना रिपब्लिक? तो फिर ये सारी चीजें जो है, दैट्स व्हाई आई थिंक कि इनको स्ट्रॉन्ग मैन नहीं, इनको एतमाद में लोगों को लेना पड़ता है। दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी, या तो शी जिनपिंग बन जाए, या तो आप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बन जाए, तो फिर और बात है, टैंक चला दें टियानामेन स्क्वायर की तरह। आप एक डेमोक्रेसी हैं, एक सेक्युलर डेमोक्रेसी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, आप इसको कुछ ध्यान से करें। बट लेकिन मुझे वो क्या नजर आ रहा है, ओ जी लव जिहाद हो गया, ओ जी मुसलमान आ गए हैं। वो यति नरसिंह आनंद से मेरी बात हुई थी फोन पे, वो कहते थे 2029 में इलेक्शन होने अगले, इससे अगले 2027 में। वो कहते हैं मुसलमान प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। मैंने कहा यार आप क्या बात कर रहे हैं, मुसलमान प्राइम मिनिस्टर? कहते मेरे पास आंकड़े हैं। मैंने कहा भेजे मुझे, अभी आज तक नहीं मिले मुझे आंकड़े। सो यू नो, दिस इज जस्ट सर एनीवे, आई हैव टू रैप दिस अप। ए बड़ी लंबी बात हो गई सर, आई हैव टू रैप दिस अप। चलो बहुत ओके शुक्रिया सर। सर, थैंक यू सर। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।